जय श्री महाकाल। एक कहानी है एक किसान की, हीरो से भरा खेत। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को भी दबा दीजिएगा। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप खुश होते हैं और आप संतुष्ट होते हैं तो परम सुख की प्राप्ति वही होती है। आगे क्या होता है, एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। अच्छा, और मुट्ठी बराबर हीरा हो तो तुम पूरी दुनिया खरीद सकते हो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। अब देखिए, धीरे धीरे हाफिज असंतुष्ट होने लगा, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार को देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उसे हीरा नहीं मिला। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर उसे वहाँ भी नहीं मिला। स्पेन पहुँचते पहुँचते हाफिज मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वह इतना दुखी हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अच्छा, इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उस भले आदमी ने उठाकर उस पत्थर को अपनी बैठक में सजा लिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उसे जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? उस अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, या तो महज एक पत्थर है, मैंने इस नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलती है। पहली, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरी सीख, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरी सीख, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।